देखिए क्वेश्चन संख्या 4 है, जो कह रहा है बिंदुओं -3,6 और 6,-8 दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, एक ए है और एक पॉइंट बी है। इसका जो है पहले का बिंदु दिया है -3,6 है और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 6,-8। इसको जो विभाजित जो कर रहा है कोई बिंदु P या फिर कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, वह -1,6 -1,6 को किस अनुपात में विभाजित कर, ये बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, पहले से हम इस बिंदु को निकालते थे, अब ये बिंदु दे ही दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू -3, ये x1। y1 का वैल्यू क्या है 10। इधर से x2 का वैल्यू क्या है 6, y2 का वैल्यू क्या है -8। x का वैल्यू कितना दिया है -1 और y का वैल्यू कितना दिया है 6। अब चलिए विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है हाँ एक और चीज़, जब इसमें अनुपात नहीं दे तो इसको क्या मान लेंगे k/1। ठीक है, क्या मान लेंगे k/1। तो m का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा k और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। mx2 + nx1 बट्टे m + n, my2 + ny1 बट्टे m + n। चलिए अब बताएगा जिसका निर्देशांक निकालते हैं, यानी x, y का जो वैल्यू हम निकालते हैं, x, y का मान कितना दिया है -1,6। x और y का वैल्यू कितना दिया हुआ था, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। अब इसको देखिएगा m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू k और x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 6, फिर प्लस n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 और x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है -3 बट्टे m का वैल्यू k और n का वैल्यू 1। फिर इसी प्रकार से m का वैल्यू कितना है k और y2 का वैल्यू क्या है -8 है ना। चलिए फिर प्लस n का वैल्यू क्या है 1 और y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 बट्टे m + n यानी k + 1। देखिए -1,6 है, आगे इधर यदि हम गुना करेंगे 6 गुने k कितना हो जाएगा 6k प्लस -3 बट्टे k + 1, ये कितना हो जाएगा -8k प्लस कितना हो जाएगा 10 बट्टे k + 1। अब देखिएगा हम क्या कर लेंगे k का मान ज्ञात करना, तो आप किसी को एक को लेकर के k का मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो आप x को लेकर कर लीजिए या फिर y का मान लेकर के। चलिए हम क्या कर रहे हैं x का मान लेते हैं, क्योंकि पहला वाला x का मान दूसरा वाला y का मान होता है। चलिए ये x है और ये y है, तो क्या करते हैं हम बराबर करते हैं, यानी 6k -3 बट्टे k + 1, ये कितने के वैल्यू बराबर हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, क्या आ जाएगा 6k -3 बराबर + -k + -1। ये 6k है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा k, इधर -1 है इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में 3, यानी कितना हो जाएगा 7k बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और बट्टे में 7 हो जाएगा। आगे देखिएगा इसमें जो कह रहा था कि इसका किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात क्या हो जाएगा 2:7। किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी अनुपात ही ज्ञात करना है जिसमें बिंदु दिया हुआ है। देखिए ए और बी, जिसमें क्या कह रहा है एक वैल्यू 1,-5 और बी का वैल्यू -4,5 है। -4,5 मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होती है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। अब देखो हमको क्या बिंदु दे दिया गया है, x अक्ष पे y का मान क्या होगा, x अक्ष पे y का मान 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोई बिंदु ले लेंगे x, 0। अब बताओ किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको तो ज्ञात नहीं है। जब नहीं ज्ञात होता तो उसको क्या मानते हैं, के अनुपात 1 मानते हैं। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू दूसरा 1 मान लेते हैं। अब बताइए x1 का मान क्या है 1, y1 का मान क्या है -5, x2 का मान क्या है -4, y2 का मान क्या है 5। अब बताइए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू m का वैल्यू क्या है k और n का वैल्यू क्या है 1। अब चलते हैं विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र यानी x, y का मान ज्ञात करें। क्या होता है mx2 प्लस nx1, इसको हम नीचे सॉरी यहीं पे लिखते mx2 प्लस nx1 बट्टा क्या हो जाएगा m प्लस n। इसी प्रकार से my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। बताइए x और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या है x से है, y का वैल्यू क्या है 0, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है k, x2 का वैल्यू क्या है -4। बताइए n का वैल्यू क्या है 1 और x1 का वैल्यू क्या है 1 बट्टे k प्लस 1, क्योंकि m प्लस n है। आगे देखिएगा m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू k और y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -5 है बटे k प्लस 1। ये है x, 0। आगे हो जाएगा -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1। आगे देखिएगा इधर ये क्या हो जाएगा 5k -5 बट्टे k प्लस 1। हम यदि x का वैल्यू निकाल लेंगे तो y का वैल्यू ऑलरेडी 0 है। ठीक है, हमें x वालों को किससे मैच करेंगे, x से कीजिए, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -4k प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा k प्लस 1। आगे अच्छा इसको जो है x से नहीं मैच कीजिए, हाँ इसमें निकालिए चलिए। x बराबर क्या हो जाएगा -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। आगे देखिएगा y वाला को y वाला से मैच करेंगे, कीजिए क्या हो जाएगा 0 बराबर 5k -5 बट्टे k प्लस 1। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। ठीक है, कीजिए कितना हो जाएगा, पहले ये 5k -5 बराबर 0 हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 5k बराबर 5, ये गुना है कहाँ चल जाएगा k, यानी 5 बट्टे 5 काट दीजिए, कितना जाएगा 1, k का वैल्यू 1, k का मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए फर्स्ट क्या कहता है -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1। k का मान क्या आया था 1, यानी -4 गुने 1 प्लस 1
बट्टे 1 प्लस 1। एक्स का वैल्यू क्या, -4 प्लस 1 बट्टे 2। एक्स का मान क्या हो जाएगा, -3 बट्टे 2 हो जाएगा। यानी निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक जो हो जाएगा P बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, P बिंदु का निर्देशांक। P बिंदु में हमको क्या था, x और 0 था। x का वैल्यू कितना आ गया है, -3 बट्टा 2 और y का वैल्यू क्या था, 0। तो यही निर्देशांक इसका हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 है, कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लगे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जिसके जो है आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो तथा विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज CD। और इसके भुजा का जो क्रम दिया हुआ है वह 1, 2, दूसरा है 4, y, तीसरा दिया हुआ है x, 6 और चौथा है 3, 5। ठीक है, सबका जो बिंदु दिया हुआ है और इस क्रम में एक समांतर चतुर्भुज है। हमें क्या ज्ञात करना है, x और y का मान। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके विकर्ण को हम मिला दे रहे हैं, विकर्ण को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। जब हम विकर्ण को मिला दिए हैं तो इसमें क्या होगा, विकर्ण देखिए यहाँ पे समकोण बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, समकोण बनाती है, एक दूसरे को जो है O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब जो है ये जो है यहाँ ये रेखा भी O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है और ये रेखा भी O बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो विकर्ण दोनों का क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद का यानी बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु बराबर होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। अब मध्य बिंदु सूत्र लगा लेते हैं। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होगा, x1 प्लस x2 बट्टा क्या हो जाता है 2, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे क्या हो जाएगा 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि यह x1 है, AC के लिए x1 ये कौन चीज़ था, बिर नहीं था, यह क्या है, x1 है, यह y1 है, यह x2 है और ये क्या है, y2 है। यह किसके लिए है, AC के लिए है। इसी प्रकार से यह x1 है, सॉरी इसको x1 मान लेते हैं, यह x1 ये y1 ये x2 और ये क्या है y2। अब बताएगा AC के लिए x1 का मान क्या है, x1 का मान AC के लिए 1 और x2 का मान क्या है x बट्टे में क्या हो जाएगा 2, y1 का मान क्या है 2 और y2 का मान क्या है 6 अब बट्टे में 2। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, इधर से देखिएगा BD के लिए x1 का मान क्या हो जाएगा 4 और y1 का मान कितना हो जाएगा x2 का मान कितना हो जाएगा 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, y1 का मान y और y2 का मान क्या हो जाएगा 5 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिएगा 1 प्लस x बट्टे 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बट्टे 2। इसी प्रकार से इस साइड को देखिए 4 और 3 7 बट्टे 2, y प्लस 5 बट्टे में क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए वैल्यू आ गया है
x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ। यह x का वैल्यू है और यह y का वैल्यू है, इधर भी x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है। x वाले को x वाले के साथ मैच कराइए। 1 + x/2 बराबर 7/2। इसी प्रकार से इसको मैच कराइए। y + 5/2 ये बराबर किसके हो जाएगा? 8/2 का। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा। 1 + x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 7 - 1 x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 2 से 2 कट जाएगी। y + 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 - 5। इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब बताइए इसका निर्देशांक x और y का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन संख्या है 7 नंबर। कह रहा है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। A का निर्देशांक ज्ञात करना है। A और B वृत्त का व्यास है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर। ये वृत्त है A और B, क्या है? वृत्त का व्यास है। उसके बाद देखिएगा जिसका केंद्र का निर्देशांक है 2, -3। 2, -3 ये किसका निर्देशांक है? केंद्र। यानी तथा B का निर्देशांक दिया हुआ है 1,4। 1,4 B का है। हमको किसका ज्ञात करना है? A का ज्ञात करना है। अब बताएगा यहाँ पे हम मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है। नहीं, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला का पता करना है। चलिए मध्य बिंदु सूत्र लगाइए। मध्य बिंदु सूत्र यानी इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 2, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3। इसी प्रकार से x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अब चलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2 यही ना होता है। यहाँ पे लिखते x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये होता है। x का वैल्यू क्या है? 2 और y का वैल्यू क्या है? -3। इसी प्रकार से देखिएगा x1 का वैल्यू दिया है। x1 का वैल्यू नहीं ना दिया है। चलिए x1 का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन x2 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/2। y1 का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। लेकिन y2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4/2। अब हम x वाले को x वाले के साथ और y वाले को y वाले, क्योंकि पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू y का होता है। चलिए मैच करा देते हैं। x + 1/2 ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। इसी प्रकार से y + 4/2 यह किसके बराबर हो जाएगा? -3। नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कीजिए। x + 1 इसका वैल्यू 2 दूनी 4, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 - 1। x का वैल्यू 3। इसी प्रकार से इसका देखिएगा y + 4 इसका वैल्यू 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 -6। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। y बराबर -6 और माइनस में 4। y बराबर कितना आ जाएगा? -10। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर। 8 नंबर कर रहा है a और b क्रमशः 2, -2 और 2, -4 हो। P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP का वैल्यू दिया हुआ है और P खंड रेखाखंड के मध्य स्थित है। P रेखाखंड AB के मध्य है। देखिए एक रेखाखंड दिया है, ठीक है, प्यार से देखिएगा। इसमें क्या है? AB एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसका मध्य बिंदु क्या दिया है? P।
अब ए और बी का निर्देशांक दिया, इसका -2 और इसका जो दिया हुआ है 2, -4। ठीक, इसमें जो है, इसमें जो AP का मान दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? AP का मान 3/7 AB दिया हुआ है। यदि हम इसको आगे, यदि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ये गुना में है, AB कहाँ चला जाएगा? भाग में, यानी AP/AB का मान क्या हो जाएगा? 3/7। देखिए AP मतलब ये, AB मतलब पूरा। तो बताओ ऐसा अनुपात कभी होगा? इतना का, पूरा का अनुपात नहीं ना बैठ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ खंड करके अनुपात देना है हमको। AP और BP का ना अनुपात चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इसमें से हम उल्टा करके इसको घटा लेते हैं। पहले इसको उल्टा कीजिए, लिखेंगे दोनों को पलटकर एक घटाने पर, चलिए अब इसको पलटिए दोनों को, क्या हो जाएगा? AB/AP -1 यानी 1, इधर हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? AP आ जाएगा। अब बताओगे, इसका जो है AP से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AB माइनस, इधर क्या हो जाएगा? AP। थोड़ा इसको रोको, तो फिर से हमको लगता है दिखाना पड़ेगा। 1 सेकंड के लिए रोको। तो देखिएगा, इसमें यदि हम दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 3, 7 - 3। चलिए अब देखिए, AB में से AP घटाइए, AB में से AP को काट के हटाइए, क्या बचेगा? BP/AP घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3। अब देखिएगा AP और उसके बाद BP का आ गया अनुपात। अब फिर से इसको सीधा कर दीजिए, AP/BP बराबर 3/4। इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:4। यदि क्वेश्चन में हम आगे देखें तो कहता है इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कहता है AB पर स्थित है, इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए, हाँ, इसका निर्देशांक ज्ञात करना, P बिंदु का निर्देशांक। तो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, P बिंदु का निर्देशांक। वही सूत्र लगाइएगा जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं, mx2 + nx1 बटे m+n, my2 + ny1 बटे m+n। इसको बंद कर दीजिए। बताएगा m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू, ये m का वैल्यू, ये n का वैल्यू, ये x1, ये क्या हो जाएगा? y1, ये x2 और दूसरा क्या हो जाएगा? y2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे m का वैल्यू क्या है? 3, और x2 का वैल्यू क्या है? 2, प्लस n का वैल्यू क्या है? 4, और x1 का वैल्यू क्या है? -2 बटे m+n। m का वैल्यू क्या है? 3, और n का वैल्यू कितना है? 4। इसी प्रकार से इधर कीजिए, m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू 3, और y2 का वैल्यू क्या है? -4। चलिए, -4, फिर प्लस n का वैल्यू क्या है? 4, और y1 का वैल्यू क्या है? -2। चलिए, -2 बटे 3 + 4। आगे देखिएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 प्लस -8 बटे 7। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -12 माइनस में 8, ये प्लस और उसके बाद -8 बट्टे कितना होगा? 4 3 7। अब कीजिए जोड़ घटाओ, ये जो 6 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8 बट्टे 7। इधर कीजिएगा, -12 प्लस माइनस -8 बट्टे 7। चलिए
इसको यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2/7। इसको घटाएंगे तो -20/7। यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 9 है। कह रहा है दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी जो है बिंदु दिया हुआ है, जिसमें क्या कर रहा है, ए का निर्देशांक है -2,2 और बी का निर्देशांक है 2,8। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड इसको 4 भागों में विभाजित करती है, समान 4 भागों में। 1 2 और 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। चलिए PQR नाम दे देते हैं। अब बताओगे यदि इधर 1 लेंगे, इधर कितना बचेगा, 1 2 3। यदि इधर हम यहाँ पे लेंगे तो इधर भी 2 और इधर भी 2। इधर लेंगे तो इधर 3 और इधर क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं होगा। यह आपका x1 का वैल्यू है, यह y1 का वैल्यू है, यह x2 का वैल्यू है और ये y2 का वैल्यू है। चलिए सबसे पहले हम P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। P बिंदु का निर्देशांक सूत्र वही लगाना है, mx2 + nx1 बट्टे m + n, my2 + ny1 बट्टे m + n। m का वैल्यू क्या है p के लिए, ये m है और ये n कितना है, 1। और उसके बाद x2 का वैल्यू क्या है, 2। n का वैल्यू क्या है, 3। अब गुने x1 का वैल्यू क्या है, -2 बट्टे m + n यानी 1 + 3, m का वैल्यू क्या है, 1 और y2 का वैल्यू क्या है, 8। n का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू क्या है, 2 बट्टे m + n यानी 1 + 3। अब बताइए 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 8 एकम 8, 3 दूनी 6 बट्टे 4। अब बताएगा इसको यदि हम देखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -/4। 8 6 14 बट्टे 4। चलिए अब इसका कीजिए, ये घटेगा तो कितना बचेगा, -4 बट्टे 4। इधर क्या बच जाएगा, 14 बट्टे 4। काटिए, 4 से 4 खत्म, 2 दूनी 4, 2 7 14 यानी -1, 7 बट्टे 2। यही इसका निर्देशांक हो जाएगा P बिंदु का। अब चलते हैं Q बिंदु का निर्देशांक। Q बिंदु का निर्देशांक वही सूत्र लगाएगा, mx2 + nx1 बट्टे m + n, my2 + ny1 बट्टे m + n। अब बताएगा हम किसके लिए चल रहे हैं, Q बिंदु के लिए। बताए Q में m का भी वैल्यू कितना है, 2 और n का भी वैल्यू कितना है, 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m का वैल्यू कितना है, 2। x2 का वैल्यू क्या है, 2। फिर प्लस n का वैल्यू कितना है, 2। x1 का वैल्यू क्या है, -2 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 + 2। इधर से देखिए m का वैल्यू कितना है, 2। y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 8। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 2 बट्टे 2 + 2 यानी m + n। अब बताइए 2 दूनी कितना हो जाता है, 4 प्लस इंटू माइनस में 4। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। इधर करेंगे 8 दूनी 16 + 4 बट्टे 4।
इधर से देखिएगा ये जो है क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4/4। इधर क्या आ जाएगा 20/4। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0/4 और ये 4 5 20 5 0,5। आगे देखिएगा R बिंदु का निर्देशांक, R बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? सूत्र तो वही होगा mx2 + nx1 बट्टे m + n, my2 + ny1 बट्टे m + n। अब देखिएगा इसमें m का वैल्यू यही हो जाएगा और n का वैल्यू 1, तो बताएगा m का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू क्या है 2, फिर n का वैल्यू क्या है 1 और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 बट्टे m + n यानी 3 + 1। इसी प्रकार से m का वैल्यू कितना है 3 और y2 का वैल्यू कितना है 8 प्लस n का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 2 बट्टे 3 + 1। 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस, यानी इसको गुना कर लेंगे आराम से। 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, 8 3 के 24 प्लस 2/4 बताएगा 6 प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 यानी 26/4। काटिए 4 से 4 खत्म, 2 से काटिए ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0,13/2 सॉरी 1 हो जाएगा 1,13/2 हो जाएगा इसका निर्देशांक। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 को। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कह रहा है 10 कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर हो और विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसे कौन सा चतुर्भुज कहते हैं समचतुर्भुज। ABCD ये है। इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है 3,0, B का दिया है 4,5, C का वैल्यू -1,4 और D का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2,-1। अब चलिए अब ये दिया हुआ है ठीक है, कहता है समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, D1 गुने D2 यानी डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं विकर्ण को। आगे चलिएगा तो हम क्या कर लेते हैं कि इसके विकर्ण को हम मिला देते हैं। ठीक, ये विकर्ण की लंबाई कब आएगी जब हम इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे, इसके भी बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं AC के बीच की दूरी ज्ञात करें। AC के बीच की दूरी सूत्र लगाएगा क्या होता है रूट सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताओगे x2 ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो x2 का वैल्यू क्या है और x1 का वैल्यू क्या है 3 -3 इसका स्क्वायर, फिर y2 का वैल्यू क्या है 4 और y1 का वैल्यू क्या है 0 इसका स्क्वायर। निकाल लो क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर ये हो जाएगा 16, तो रूट में कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा।
जिसको हम क्या लिख लेंगे, 32 को यदि हम तोड़ते हैं तो 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा नहीं लगेगा, यानी 4 रूट कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 मात्रक। इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, BD के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। चलिए BD के बीच की दूरी, फिर से वही सूत्र लगाइए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिएगा इसके लिए देखिए, अब ये BD के लिए क्या हो जाएगा, ये x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। चलिए देखते हैं, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर। फिर y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और फिर y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा, माइनस में 6 का स्क्वायर, फिर माइनस में 6 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, फिर 36, रूट में कितना आ जाएगा 72, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72 को 2 से काटिएगा 36, 2 से काटिएगा तो 18, फिर 2 से काटिएगा तो 9, फिर 3 से ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लगा, ये नहीं लगा, कितना होगा 3 दूनी 6 रूट 2 मात्रक। अब चलते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल। बताओ 1/2 विकर्ण क्या क्या आया है, एक विकर्ण कितना आया है 4 रूट 2, और फिर दूसरा विकर्ण कितना आया है 6 रूट 2।